सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय ने कहा कि आरोपियों की तरफ से बार बार ट्रायल टालने की मांग की गई है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि 2017 में सीबीआई केस में जमानत मिल गई थी। ईडी ने 30 अगस्त 2017 को ईसीआई दर्ज किया और 5 साल तक ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया। 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल जांच में हमेशा सहयोग किया है और 7 बार जांच एजेंसियों के सामने पेश हुए हैं। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि ईडी किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकती थी, लेकिन जब तक वो गिरफ्तारी करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताते तब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या वैभव और अंकुश जैन आपके बेटे हैं। इस पर सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि नहीं, सिर्फ उनका सरनेम एक जैसा है। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि चार्जशीट में कही गई बातों का ईश्वरीय सत्य नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि चेक पीरियड से 5 साल पहले मेरी पत्नी ने 2008 में कंपनी के शेयर खरीदे थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि कलकत्ता की कंपनियों ने इन 3 कंपनियों के शेयर खरीदकर पैसा वापस कर दिया। वैभव और अंकुश ने कलकत्ता की कंपनियों को इन शेयरों को खरीदने के लिए पैसा दिया। वो पैसा सत्येंद्र जैन का था। वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन निर्देशक पद से हट गए थे। उनकी पत्नी पूनम एक कंपनी में निर्देशक थी। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम थी। इन कंपनियों से पैसा वैभव और अंकुश जैन के पास चला गया। सत्येंद्र जैन या उनकी पत्नी को एक पैसा और एक शेयर भी नहीं मिला। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि वैभव और अंकुश जैसे कंपनी के 70-75 शेयर धारक और निर्देशक भी थे, लेकिन ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन हर चीज का लाभार्थी और नियंत्रक है। जैसे कि नियमित जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक बढ़ाई है।